people, how are you guys? So welcome back to my channel. This is सृष्टि एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्टिंग विद कि अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो अनकॉन्शियस माइंड हमारा एक लेवल ऑफ माइंड है जिसमें हमारी जो भी नेगेटिव और डिस्टर्बिंग सिचुएशंस होती हैं, थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब स्टोर होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड हमारा एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है जो सभी डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में एक बार चली जाती हैं, it is hard to retrieve them back. They get inaccessible. उनको एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है individually especially. Of course there are therapists and psychologists or other professionals who are trained to do so. तो जो भी हमारी डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग फीलिंग्स या फिर सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, हम उनको डंप कर देते हैं हमारे अनकॉन्शियसनेस में, अनकॉन्शियस माइंड में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बस पॉजिटिव और हैप्पी मोमेंट्स रह जाते हैं। इज इट सो? ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो प्रॉब्लम है किधर? प्रॉब्लम इज कि ये जो डंपिंग ग्राउंड हमने बनाया है थॉट्स का, इट इज नॉट समवेयर आउटसाइड, ये हमारे बॉडी के अंदर है। तो एक बार इमेजिन कीजिए, जो हमारे घर में डस्टबिन होती है, आप उसमें जो भी घर का वेस्ट मटेरियल है बस डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वो भर जाएगी और उसमें से स्मेल आने लगेगी। वो स्मेल ना सिर्फ घर में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम देगी, बट उसके आसपास से जो लोग जाएंगे उनको भी इश्यू होगा उससे। योर बॉडी इज योर होम और माइंड उसका एक पार्ट है। तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स और इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को डंप करते जा रहे हैं। एक मोमेंट के बाद वो भर जाएगा एंड देन इट विल क्रिएट ट्रबल। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज़ सेड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो भी हम बिहेव करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अवर लाइफ। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही लो और सैड फील कर रहे हैं, और जब आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों ऐसा फील कर रहे हो, एंड यू रिप्लाई कि पता नहीं, बस आज मूड खराब है। तो वो बस मूड खराब नहीं है, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो व्हाई इट इज देयर? जब ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है तो ऐसा है ही क्यों? जस्ट इमेजिन कि बचपन से लेके अब तक जो भी डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, फीलिंग्स, इमोशंस आपने फील किए हैं या फिर एक्सपीरियंस किए हैं, वो आपको आज इस वक्त याद रहते। क्या हमारे लिए लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर पाना इजी होता? तो कहते हैं ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अनकॉन्शियस माइंड की भी है। देयर आर एडवांटेजेस ऑफ इट एंड डिसएडवांटेजेस टू। तो फिर करना क्या चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? नंबर फर्स्ट, फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन, डोंट रन अवे फ्रॉम देम। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी ही हर्ट या फिर पेन कोज करने वाली हो, उससे डील करिए, उसको फेस करिए, उसको इग्नोर, डिनाई या फिर सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो अगर कुछ भी नहीं तो हम एक लेसन तो उस सिचुएशन से ले ही सकते हैं। क्यों हम अकेले में सफ़र करते हैं? टॉक इट आउट। अगर ऐसा कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, बोलते हैं ना कि ये बात मेरे को अंदर से खाए जा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो ग्रैब समवन एंड टॉक इट आउट। शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड सिचुएशंस।
ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग कैन डू वंडर्स। और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जो आपको बतानी नहीं है दूसरों को, आप शेयर नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो टॉक टू योर सेल्फ, बी योर ओन सेवियर। एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूँगी कि अगर आपको पता चलता है कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है या फिर किसी प्रॉब्लम में है, उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो रखी हैं, तो बी देयर फॉर देम। वी ऑल नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन एंड वी ऑल नीड someone to support us when things get complicated। और हम अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? We need to support each other. We all are together in this. You and I together form this world. It's not just I or you who make this world a world. So be there for everyone. अगर आपको लगता है किसी को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो be there for them. Trust me, this can help the other person very much. No situation is permanent in life. अगर आज कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको हर्ट कर रही है या फिर आपको परेशान कर रही है, accept it, face it and grow from it. You got this. Trust me, you got this. So that's it for today. If you liked the video and found it helpful, do hit that like button and share it with everyone. You can subscribe to my channel for upcoming videos. Stay safe, stay happy. Thank you.